जो गृहस्थ अपने पत्नी को 3 कठिन परिस्थितियों में नहीं छोड़ता है, वह पुरुष हमेशा अपने गृहस्थ जीवन में सुख भोगता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ करती है। हमारे शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है, अर्थात पुरुष का आधा अंग। इसलिए शास्त्रों के अनुसार पत्नी को कभी भी किसी भी कोई परिस्थिति में इन 3 जगहों पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सभी को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। एक, पत्नी की बीमारी के समय भागवत कथा में बताया गया है कि यदि पत्नी बीमार हो तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ रहकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। जिस प्रकार पत्नी अपने पति की बीमारी में उसकी देखभाल करती है, उसी प्रकार पति को भी अपने पत्नी की बीमारी के समय उसकी देखभाल करना चाहिए। जब पत्नी बीमार हो तब उसकी देखरेख करते हुए उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। 2, जब दुनिया उस पर दोष लगाए। अगर आपकी पत्नी सही है परंतु फिर भी समाज में उसे दोष लगाए जा रहे हों, उस समय एक पति को अपने पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसे सही साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, चाहे पत्नी के लिए फिर उसे पूरे समाज से ही क्यों न लड़ना पड़े। 3, पराये पुरुष के साथ। भागवत कथा में बताया गया है कि चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति ही क्यों ना हो, एक पुरुष अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पति को किसी भी परिस्थिति में पत्नी के साथ रहना चाहिए, ना कि उस परिस्थिति से निकलने के लिए किसी और पर पुरुष के साथ छोड़ देना चाहिए। मनुष्य के जीवन में संघर्ष आते ही रहते हैं, लेकिन उन संघर्षों से लड़ने के लिए पति और पत्नी को एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, इन 3 चीज़ों पर अगर आप गंभीरता से ध्यान नहीं देंगे तो आपको भविष्य में बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आपका वैवाहिक जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए अपनी पत्नी के साथ कैसे सही ज़िंदगी जीनी है, क्या भविष्य में बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है, इसकी समझदारी होनी चाहिए। तभी आप एक सफल जीवन जी सकते हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों को भी सही मार्गदर्शन करा सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करिएगा। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे पोस्ट से आप सबों को थोड़ी भी शिक्षा मिलती हो तो मेरे चैनल स्टोरी हेवन को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और शिक्षाप्रद वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।